तो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे टेक फ्यूजन चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल रैम के ट्रैप को लेकर कि किस तरीके से ये जो वर्चुअल रैम है एक तरीके से ट्रैप है एंड वर्चुअल रैम होती क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे एंड डिटेल में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वर्चुअल रैम का जो ट्रैप है उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो ये वर्चुअल रैम होती है ये क्या होती है, उस तभी आपको जो ये वर्चुअल रैम का जो ट्रैप है वो आपको समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैम को लेकर कि ये रैम होती क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है जो हमारी स्टोरेज होती है उसके अंदर हमारा जो डाटा होता है वो स्टोर रहता है एंड जैसे ही हम कोई भी एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो वो जो अपना स्टोरेज से डाटा है वो हमारे रैम के अंदर फिक्स हो जाता है, जो एक तरीके से टेम्परेरी डाटा होता है। जब तक आप उसे क्लियर कैच नहीं करते हैं तब तक वो आपके बैकग्राउंड में रन करता रहता है, तो उसको तो हम रैम कहते हैं। एंड अब बात करते हैं वर्चुअल रैम किसे कहते हैं कि वर्चुअल रैम क्या होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा जो वर्चुअल रैम होता है वो हमारे स्मार्टफोन के अंदर होता है एंड वहाँ पर क्या होता है कि आप वर्चुअल रैम को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। एंड हर फोन के अंदर जो आजकल के स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर आपको ये जो ट्रेंड है देखने को मिल रहा है 12 GB, जैसे कि आपको एक फिजिकल रैम देखने को मिलती है एंड 12 GB आपको वर्चुअल दे देते हैं एंड कहते हैं कि गाइज ये हो गया 24 GB का स्मार्टफोन। लेकिन ऐसा नहीं है। जो वर्चुअल रैम होती है गाइज वो आपके स्टोरेज से कट के आपके रैम के अंदर ऐड हो जाती है। तो एक बात बताइए कि अगर आपके पास जो फिजिकल हैंड है एंड आपको मैं एक वर्चुअल हैंड दूं तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सेम उसी प्रकार से वर्चुअल रैम का भी यही काम होता है कि वहाँ पर आपको क्या होता है कि जो आपकी स्टोरेज होती है उसे काट कर एक तरीके से रैम का स्लॉट बना दिया जाता है जहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन वगैरह है वहाँ पर ऑन रह सके। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो वर्चुअल रैम होती है वो इतना परफेक्ट वर्क नहीं करती है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप आज भी स्मार्टफोन को खोलेंगे तो आपको जो है 12 GB की ही रैम देखने को मिलेगी। बाई चांस उसके अंदर आपको 24 GB आपको शो कर रहा होगा लेकिन आपको 12 GB की इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि जो फिजिकल रैम होती है वो कंपनी द्वारा फिक्स करी गई होती है। एंड वर्चुअल रैम क्या होता है, एक तरीके से आपके स्टोरेज को एज अ रैम की तरह यूज़ किया जाता है। तो आपको कभी भी स्मार्टफोन परचेस करना है तो आपको उसको ध्यान रखना है कि जो उसकी वर्चुअल रैम है उस पर आपको कभी भी ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि उसकी जो फिजिकल रैम है वो कितनी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं वो 6 GB 8 GB 12 GB के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपको उसके अंदर जो है वो फिजिकल रैम कितनी देखने को मिल रही है। वर्चुअल जो रैम होती है वो आपकी स्टोरेज को काट कर एज अ रैम यूज़ किया जाता है, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है। एंड वो वर्चुअल रैम इतने परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं करती है क्योंकि वो स्टोरेज होती है एंड स्टोरेज कितनी भी ज़्यादा फास्ट हो वो रैम का वर्क नहीं कर सकती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो आज के टाइम पर आप एक स्मार्टफोन परचेस करने जा रहे हैं तो आपको कितनी जीबी का जो रैम होती है वो आपको परचेस करनी चाहिए। तो आज के टाइम पर आप एक बेसिक काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप स्मार्टफोन ले रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम आपको 6 GB की जो रैम है वो आपको देखने को मिलनी चाहिए। वर्चुअल रैम आपको इंक्लूड नहीं करनी है। वर्चुअल रैम वैसे भी मैंने आपको बता दिया वो वर्क इतना नहीं करती है। जो आपकी जो इसमें फिजिकल रैम है वो आपको देख के लेना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। एंड आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको कितने जीबी की जो रैम है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के टाइम पर अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको कम से कम 8 GB का जो स्मार्टफोन है वो आपको परचेस करना चाहिए। एंड आपको ध्यान रखिए कि उसमें भी आपको फिजिकल रैम देखने को मिले, या आप 12 GB पे भी जा सकते हैं। 12 GB में आपको ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिल जाएगी। इनफ मैं कहता हूँ 2026 में भी आपको 8 GB का स्मार्टफोन परचेस कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और बाकी इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो वर्चुअल रैम है एक तरीके से ट्रैप है एंड कंपनी यही आपको लगा कर जो है सेल कर रही है स्मार्टफोन कि 24 GB की रैम है, इसके अंदर 64 GB रैम है। क्योंकि वर्चुअल रैम आप करोगे क्या, जो आपकी स्टोरेज को काट के एज अ रैम यूज़ करा जा रहा है तो वो तो वर्क नहीं करती है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो तो चैनल पर नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।